दोस्तों, मोस्टली हम सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में टफ और बैड सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते ही हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन से जल्द बाहर वही लोग निकल पाते हैं जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं। और साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स कहते हैं कि लोग मेंटली स्ट्रांग पैदा नहीं होते, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होना एक चॉइस है और एक पर्सनैलिटी टाइप है जो कि लोग वक्त, हैबिट्स, लर्निंग और एक्सपीरियंसेस के बाद डेवलप करते हैं। तो आइए जानते हैं मेंटली स्ट्रांग लोगों के वो 11 साइंस एंड हैबिट्स जो शायद आपके अंदर अभी ऑलरेडी हैं। और अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इस वीडियो को देख के एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन बन सकते हैं। नंबर 1, मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों को अपना फायदा उठाने नहीं देते। ह्यूमन सोसाइटी में रहने का मतलब है दूसरों के साथ रिलेशंस बिल्ड करना और एक दूसरे की वक्त आने पे मदद करना। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोगों को ये पता होता है कि कौन कब उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या उनका यूज करना चाहता है। उन्हें पता लग जाता है कि कब उनकी रिलेशनशिप ओवर इमोशनल या काबू से बाहर हो रही है, और फिर वो सिचुएशंस और लोगों को उसी हिसाब से हैंडल भी करते हैं। वो नादान बन के दूसरों को ये हक नहीं देते कि सामने वाला उन्हें कुछ भी कह सकता है या लाइन क्रॉस कर सकता है, बल्कि वो एक बाउंड्री बना के रखते हैं जिसको क्रॉस करना वो हर किसी को अलाउ नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि मेंटली स्ट्रांग लोग एटीट्यूड वाले होते हैं या वो क्रिटिसिज्म सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का ऑलरेडी पता होता है और उन्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पसंद होता है, ना कि रॉन्ग और हेटफुल ओपिनियंस। नंबर 2, उन्हें पता होता है कि नो कैसे बोला जाता है। कई बार हमारा ना बोलना ही जरूरी होता है। और मेंटली स्ट्रांग लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ ही प्लेजेंट भी होते हैं, यानी कि वो दूसरों को ना बोलने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वो ना बोलते समय रूड साउंड ना करें। और वो ऐसे फ्रेजेस का यूज नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, बल्कि वो क्लियर नो बोलते हैं, कुछ इस तरीके से कि वो रूड भी साउंड ना करे। ऐसी चॉइसेस लेना जो दूसरों को हर्ट कर सकती है, इसके लिए करेज चाहिए। लेकिन एक ऑथेंटिक और अच्छी लाइफ जीने के लिए नो बोलना भी जरूरी होता है। नंबर 3, वो अच्छा क्रिटिसिज्म लेना और देना पसंद करते हैं। एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन देखने में बहुत ही सुलझा और काम लग सकता है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोगों को ये पता होता है कि उनके अंदर भी कुछ वीकनेसेस हैं जिन पे काम करके वो और बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए वो लोग अप्रिशिएट करते हैं जब लोग उन्हें सही सलाह और राइट क्रिटिसिज्म्स देते हैं। सिमिलरली, जब वो देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर लाइफ के एरिया में उनके फ्रेंड या कोई भी नोन पर्सन को कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वो उस पर्सन के साथ डिस्कस करके उसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं और साथ ही सॉल्यूशंस भी देते हैं ताकि वो पर्सन भी उन्हीं की तरह इंप्रूव कर सके। नंबर 4, वो वही कहते हैं जो एग्जैक्टली कहना चाहते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोगों को ये पता होता है कि जो शब्द वो बोल रहे हैं वो उन पे खुद पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं या बैकफायर कर सकते हैं, तो इसीलिए वो वही कहते हैं जो एग्जैक्टली कहना चाहते हैं। और अपने बोले जाने वाले शब्दों पे गौर करके बोलने से आप अपनी बात को सही तरीके से रख पाते हैं, साथ ही सामने वाले पर्सन को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। ऐसा करके मेंटली स्ट्रांग लोग उन सिचुएशन से दूर रह पाते हैं जहाँ कॉन्वर्सेशन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो या सामने वाला पर्सन उनकी बात को बिल्कुल उल्टा ले जाए, क्योंकि वो हमेशा अवेयर रहने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। नंबर 5, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग लाइफ की हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबली एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि चेंज ना होना या चेंज का डर एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है उनकी सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच में। एक ओपन माइंड रखना हेल्प करता है वो अपॉर्चुनिटीज और रास्ते देखने में जहां बाकियों को सिर्फ डर और फेलियर दिखते हैं। और सिचुएशन एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को बदलना और चेंजेस को अडेप्ट करना एक कांस्टेंट पावर प्रोवाइड करता है मुश्किल सिचुएशंस में भी। तो जितना जल्दी हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को बदल लेते हैं, उतना ही हम मेंटली स्मार्ट एंड स्ट्रांग बनते जाते हैं। नंबर 6, वो सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। प्रॉब्लम्स और सिचुएशन के लिए बैठ के पछताने की जगह मेंटली स्ट्रांग लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे इससे क्या सीखने को मिला, और अब जो हो गया है उसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, हम लाइफ में प्रॉब्लम्स को इग्नोर तो नहीं कर सकते और उनको लेके बैठे रहना भी सही नहीं है। तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल के लाइफ में आगे बढ़ते जाना इस लाइफ लॉन्ग जर्नी के लिए अच्छा है। और मेंटली स्ट्रांग लोग प्रोग्रेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि एक ही जगह थमे रहने के। इसीलिए वो कॉमन प्रॉब्लम्स पे अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने की जगह सॉल्यूशंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। नंबर 7, उन्हें पता होता है कि वो भी गलत हो सकते हैं। कई लोगों को हमेशा सही बने रहने का ही शौक होता है। वो अपने बारे में दूसरों को ये इमेज शो करने की कोशिश करते रहते हैं कि वो तो परफेक्ट है, सारी गलती तो बस सामने वाले पर्सन की ही है। और या कभी उन्हें लगता है कि वो गलत प्रूव होने वाले हैं, तो वो विक्टिम कार्ड खेल के सामने वाले पर्सन को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी नहीं कहते या अपनी गलती नहीं मानते। लेकिन वही मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी गलती मानने या सॉरी बोलने में कमजोर फील नहीं करते जब उन्हें लगता है कि गलती उनकी है, क्योंकि किए जाने वाली गलती के लिए अपोलोजाइज करना और माफी मांगना वीकनेस का साइन नहीं होता, बल्कि ये साइन होता है मेंटल और इमोशनल मैच्योरिटी का। और ये तभी हो सकता है जब कोई पर्सन मेंटली स्ट्रांग हो। नंबर 8, मेंटली स्ट्रांग लोगों को कभी कभार अकेले रहना पसंद होता है।
आज की दुनिया में जहां हम ऑलमोस्ट 24 घंटे बाकी लोगों से कनेक्टेड हैं, वहां से डिस्कनेक्ट होकर ब्रेक लेना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और इस बात को मेंटली स्ट्रांग लोग अच्छे से समझते हैं। इसीलिए वो सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया से ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी कुछ टाइम के लिए दूर होना जरूरी समझते हैं और उनके लिए अकेले वक्त बिताना अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के जैसा होता है, जहां वो कुछ समय अकेले रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अकेले वक्त बिताने का मतलब ये नहीं होता कि वो लोनली है, बल्कि उन्हें अकेले टाइम सिर्फ इसलिए बिताना होता है ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके, वो अपने ब्रेन को रिवायर करके पता लगा सके कि उनकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। वो इस टाइम का यूज अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने में और अपनी प्रायोरिटीज को ढूंढने में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, वो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता और हम रोजाना ही अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं। ये बात मेंटली स्ट्रांग लोगों को अच्छे से पता होती है। वो रोज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो दोनों से ही इमोशनली अफेक्ट नहीं होते। हेल्दी बाउंड्री सेट करना कुछ ऐसा है जैसे कि अपने थिंक, फील और बिहेव करने की पावर को खुद के हाथ में ले लेना, यानी कि दूसरों की बातों और एक्शन से खुद इमोशनली अफेक्ट ना होना और अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलना नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके खुद के अकॉर्डिंग चलना। नंबर 10, उन्हें पता होता है कि उनके लिमिट्स कहां तक हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग सिर्फ दूसरे से ही बाउंड्रीज बना के नहीं रखते, बल्कि उन्हें पता होता है कि उनकी खुद की लिमिट्स भी कहां तक है, यानी कि वो दूसरों को अपनी सेट की हुई बाउंड्रीज को क्रॉस तो करने नहीं देते, लेकिन वो खुद भी लिमिट्स क्रॉस करके दूसरों की बाउंड्रीज को डिस्ट्रॉय नहीं करते। उन्हें पता होता है कि किसी के साथ कितनी लिमिट में बात कर सकते हैं या मजाक कर सकते हैं। उन्हें पता होता है कि जैसे उनके इमोशंस हैं वैसे ही दूसरों के इमोशंस भी हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई रूड ना हो, उनका नुकसान ना करे या उन्हें इमोशनली हर्ट ना करे, वैसा ही सेम उन्हें भी दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए। यानी कि एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन अपने आसपास के लोगों के साथ मजाक या मस्ती तो करता है, लेकिन एक लिमिट में रह के। वो 4 लोगों के सामने वाले पर्सन की पर्सनल लाइफ या इमोशंस पे अटैक नहीं करता सिर्फ खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए। नंबर 11, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या बोलता है। मेंटली स्ट्रांग लोग पीपल प्लीजर नहीं होते, यानी कि वो दूसरों को कुछ देर के लिए इम्प्रेस करने के चक्कर में आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करते। उन्हें खुद को दूसरों की नजर में हमेशा अच्छा शो करने का कोई शौक नहीं होता। हाँ, वो अपने करीबियों को रेस्पेक्टफुली ट्रीट तो करते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज उठाने से भी नहीं डरते जब उन्हें जरूरी लगता है। वो इस बात से बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं कि कई बार लोग उनके साथ अग्री करेंगे और कई बार नहीं, लेकिन वो लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस नहीं लेते। तो दोस्तों, ये कुछ साइंस थे हैबिट्स मेंटली स्ट्रांग लोगों के। तो इनमें से आपके अंदर मेंटली स्ट्रांग होने की वो क्या हैबिट्स और साइंस है जिनसे आप रिलेट करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे एम करते हैं 35,000 लाइक्स का, तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।